हेलो क्लास, स्वागत है आपका अपने चैनल रमन एसएससी में। हम लोग पहले पढ़ चुके थे। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था भारत का उपवाह तंत्र, जियोग्राफी का एक पोर्शन है। तो भारत का उपवाह तंत्र बोला जाए या नदी तंत्र, दोनों एक ही बात है। तो भारत के नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक है उत्तर भारत की नदियाँ, दूसरी है दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ इसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत की तब नदियों की बात की जाए तो इसे मुख्यतः तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक है गंगा नदी तंत्र, दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरी जो है वो है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र हम लोग तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो आज हम लोग गंगा स्टार्ट करेंगे। गंगा के पहले सबसे पहला पॉइंट जो है गंगा के बारे में, यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के एक स्थान है वहाँ गौमुख। गौमुख के निकट से गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से ये नदी निकलती है। गंगा की टोटल लंबाई जो है वो है 2525 किलोमीटर। गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत के 5 राज्यों से मिलकर बहती है। सबसे पहला राज्य जो है वो है उत्तराखंड, दूसरा नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल चली जाती है। इसके बारे में एक पॉइंट है, सबसे उत्तर प्रदेश में यह नदी सबसे ज़्यादा बहती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में नदी सबसे ज़्यादा बहती है और झारखंड में यह नदी सबसे कम बहती है। उद्गम के स्थान पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग में जो उद्गम का स्थान होता है, जहाँ से नदी निकलती है, उसे भागीरथी के नदी नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों का संगम होता है तब इसका नाम गंगा पड़ता है। देवप्रयाग में संगम होता है। हम लोग 5 प्रयाग पढ़ चुके हैं कल। वही पॉइंट लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में नदी सबसे ज़्यादा बहती है, झारखंड में इसकी लंबाई सबसे कम है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, यूपीपी में आ चुका है और भी क्वेश्चन आ चुके हैं। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय नदी गंगा को कब घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 नवंबर 2008 हो जाएगा। गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात किया जाए तो उसका एक सहायक नदी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन आदि नदियाँ हैं। काफ़ी नदियाँ हैं। इसमें एक क्वेश्चन और रहता है, बाएं तट की नदियाँ और दाएं तट की नदियाँ। तो इसी में से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी बाएं तट की नदियाँ है, कौन सी दाएं तट की नदी है। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। गंगा की जो पहली सहायक नदी है वो है रामगंगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पूछा जाता है कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो वो है रामगंगा। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तो हम लोग कल ही पढ़ चुके थे। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, ये भारत की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब हम कुछ पॉइंट यमुना के बारे में पढ़ेंगे। यमुना के बारे में हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। तो यमुना जो है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये यमुना जो है ये भारत की कुछ प्रमुख सिटियों से निकलती है, जैसे दिल्ली, मथुरा, आगरा, प्रयागराज आदि के किनारे बहती है। यमुना की जो टोटल लेंथ है वो है 1376 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि यमुना की टोटल लेंथ कितनी है, क्योंकि गंगा की लेंथ तो सबको आ जाती है 2525 किलोमीटर, पर यमुना सेकंड हाईएस्ट रिवर है, सहायक नदी है। सेकंड हाईएस्ट रिवर नहीं है, सहायक नदी है। तो इसकी लेंथ कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका लेंथ है 1376 किलोमीटर। गंगा की एक सहायक नदी जो है वो रामगंगा है। ये गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है, जिसके किनारे जिम कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है। उत्तराखंड में उत्तराखंड राज्य में है ये।
इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैली नेशनल पार्क जो है ये काफ़ी बार पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है इसका पुराना नाम क्या है। तो आंसर जो होगा उसका होगा हैली नेशनल पार्क। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी से की गई थी। घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी का नेपाल में नाम कर्णाली नदी है। मैदान में इसे घाघरा के नाम से जाना था, अयोध्या में इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। बिहार के छपरा में गंगा में मिल जाती है। तो ये गंगा में जहाँ मिलती है, घाघरा जो है, घाघरा नदी गंगा में बिहार के छपरा में मिलती है। अयोध्या में इसका नाम जो है वो है सरयू। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, सब वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं कि शारदा नदी घाघरा की सहायक नदी है। तो ऐसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि शारदा नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो है ऑप्शन घाघरा। सरयू नदी शारदा की सहायक नदी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से सरयू की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो सरयू नदी जो है वो शारदा की सहायक नदी है। चंबल नदी जो है गुजरात से होकर नहीं गुजरती। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से चंबल किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो वहाँ ऑप्शन में दिया रहता होगा कि गुजरात, और भी राज्य दिए रहते हैं तो वहाँ गुजरात, तो वहाँ देखते हुए आंसर कर देंगे हम लोग। गंगा नदी तंत्र जो है और सिंधु नदी तंत्र, इसके बीच में अम्बाला, अम्बाला ये है, अम्बाला जो है ये शहर का नाम है एक। तो ये जो गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, ये दोनों के बीच में स्थित है। जैसे आप सभी समझ पा रहे हो कि ऐसे गंगा नदी तंत्र बहती है, ऐसे सिंधु नदी तंत्र बहती है। ये दोनों जो है इसके बीच का पॉइंट है, ये अम्बाला बीच का पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये दोनों नदियों को पृथक अलग अलग करती है, पृथक मतलब अलग अलग करती है। पॉइंट और हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, क्षेत्र है, वो 10 नॉर्थ से लेकर और 30 नॉर्थ अक्षांश के बीच में फैला है। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन क्षेत्र है 10 नॉर्थ नॉटिकल्स से लेकर 30 नॉर्थ अक्षांश तक फैला हुआ है। तो ये आज हमारा रहा जो गंगा नदी तंत्र, ये आज ख़त्म हो गया है। कल हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और गंगा नदी तंत्र से इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो ना ही आ सकेगा, क्योंकि जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम बता चुके हैं इस वीडियो में। बाकी वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो फिर गंगा नदी से कुछ क्वेश्चन ऐसे हो कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है उन्हें हम कर लेंगे बाद में। तब के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।